वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं 30 सितंबर 2020 को पेपर फर्स्ट देखने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स है, शिफ्ट सेकंड का है। इसमें हम जो स्पेशल कवर करने जा रहे हैं वो डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं कि हम आपको बताना चाहते हैं आप इजीली कैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट ईयर के जितने भी पेपर्स हुए थे उसमें जितने भी डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं हम आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवाते जाएंगे। और अगर आप ये करना सीख जाते हैं तो आपके 10 मार्क्स बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे। आप सभी को पता होगा कि जैसे कि 10 यूनिट होते हैं, 10 यूनिट में से 3 यूनिट तो आपके मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड हैं और 1 यूनिट आपका पैराग्राफ से आते हैं। अगर आपके जितनी भी पढ़ाई की हुई है, आपने जितनी भी स्टडी की है, उनमें आपको ये 15 मार्क्स जो 15 क्वेश्चंस हैं जो कि 30 मार्क्स के बनते हैं मेंटल एबिलिटी के, अगर आपने उनको सॉल्व करना सीख लिया अच्छी से तो आपका जेआरएफ कोई नहीं रोक सकता। और इसके अलावा अगर आपने पैराग्राफ को भी अच्छी से कर लिया है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। 40 मार्क्स के क्वेश्चन आप सिक्योर कर सकते हैं। तो मेरी तो आपको यही राय है कि मेंटल एबिलिटी और डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड लास्ट ईयर के जितने क्वेश्चन पेपर्स में ये डीआई के क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी को सॉल्व करके देखिए और मैं आपको जितना हो सके उन क्वेश्चन पेपर के डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। चलिए हम आगे बढ़े। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको दिखा दूं, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 30 सितंबर 2020 शिफ्ट 2 इकोनॉमिक्स के पेपर में ये डीआई के क्वेश्चंस आए हुए हैं जिन्हें हम आज सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये आप अच्छी तरह से सीख जाते हैं तो आपके 40 मार्क्स जो कि 15 क्वेश्चन तो मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड और 5 क्वेश्चन जो है जिसके 10 मार्क्स बनते हैं वो आपके पैराग्राफ से रिलेटेड है, यानी 40 मार्क्स आप इजीली सिक्योर कर सकते हैं। दूसरे सब्जेक्ट जैसे टीचर एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, वो जितनी भी आप स्टडी कर लें उसमें क्वेश्चन इतना घुमा के आते हैं और इतने सिमिलर उसके आंसर्स होते हैं और अच्छे से अच्छा फुल स्टडी किया हुआ स्टूडेंट भी उसमें उलझ के क्वेश्चन को गलत कर देता है। लेकिन ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन्हें आप सीख जाएंगे तो 100% सही जाएंगे और आपके मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, जेआरएफ का आपका सपना भी पूरा हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने पहले इसमें बना दिया है पूरा कि जैसे हम आपको समझा पाएँ। ये कंप्यूटराइज यानी माउस से ही राइटिंग की हुई है, थोड़ी आपको समझ में आज नहीं आए तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि इसमें माउस से ही मैंने इसमें बनाया है आपको समझाने के लिए, जिससे कि आपका समय ज़्यादा ख़राब नहीं हो, कम समय में आप ज़्यादा सीख पाएँ। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द टेबल बिलो प्रोवाइड्स डेटा ऑन द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉब वैकेंसी इन IT companies situated in various Indian cities in the year 2009 and 2019. In the year 2009, the total number of vacancies was 5.4 lakhs and the year 2019 it was 8.6 lakhs. ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया है वैकेंसीज़ का। 2009 की वैकेंसीज बताई गई है हर सिटी की और 2019 की वैकेंसीज बताई गई हैं। ये परसेंटेज में दी हुई है और इसका हम पूरी तरह से एनालिसिस करेंगे। ये IT कंपनीज की हैं जिसमें जॉब की वैकेंसीज उसमें शो हो रही हैं। आप देख पा रहे हैं इसमें ये 2009 यहाँ है, ये 2019 यहाँ है। पहले आप सभी को कोई भी DI आपको सॉल्व करना हो तो सबसे पहले आप इनको टोटल कर दीजिएगा। इसमें परसेंटेज है तो टोटल मिला के 100 बनना है। यहाँ पे भी परसेंटेज दी हुई है तो ये टोटल मिला के 100 बनना है। यहाँ पे 2009 की जो टोटल वैकेंसीज है 5.4 लैक्स है तो हमने 5.4 लाख यहाँ लिख दिया है शॉर्ट में
और ये 2019 का 8.6 लाख यहाँ लिख दिया है। चलिए हम इसमें आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल इन द सिटी ऑफ बेंगलोर इन द ईयर 2019 एंड 2009। जो वैकेंसीज दी हुई हैं बेंगलोर की 2019 और 2009 में, उन्हें हमें पहले कैलकुलेट करना है। तो आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने इसमें बना दिया है। पहले हमने देख लिया है कि बेंगलोर को आप देख लीजिए कि यहाँ पे परसेंटेज है 15 और यहाँ पे जो 2019 का परसेंटेज है 22% है। तो पहले हमने 5.4 यानी इंटू 15/100 किया तो 81,000 हमने यहाँ से निकाल दिया। इसी प्रकार से हमने 2019 में भी 8.6 यानी 8,60,000 इंटू 22/100 इज इक्वल टू 1,89,200 है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, हमें डिफरेंस इसमें पूछ रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1,08,200 है। तो अपना ये आंसर फर्स्ट हो जाएगा 1,08,200। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पहले हमने 15% निकाल दिया टोटल वैकेंसीज का और 2019 में 22% है इसका। दोनों का जो डिफरेंस है वो इतना है और डायरेक्ट इसमें हमने सॉल्व कर दिया है पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल इन द सिटी ऑफ हैदराबाद इन द ईयर 2009 एंड 2019। इसमें एवरेज नंबर ऑफ वैकेंसीज हमको देखनी है। तो इसमें जो सिटी दी हुई है वो हैदराबाद है। तो पहले हम ऊपर आ जाते हैं, हैदराबाद सिटी देख लेते हैं। हैदराबाद सिटी आप देखिए इसमें 10% है और इसमें 8% है। तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। यहाँ पे पहले हमने 5,40,000 का 10% निकाल दिया जो कि 54,000 बन रहा है। और जो सेकंड है वो 8,60,000 इंटू 8/100 यानी इसका 8% निकाल दिया हमने। तो उसका जो कैलकुलेशन बन रहा है 68,800 बन रहा है। तो दोनों को हमने जोड़ दिया है जो कि बन गया 1,22,800/2 क्योंकि वो एवरेज मांग रहा है हैदराबाद सिटी का 2009 और 2019 का। तो दोनों का एवरेज आ जाएगा 61,400 जो कि अपना जो इसमें फोर्थ नंबर हो रहा है 61,400। ये 4 यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये वाला इसका आंसर राइट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल इन द सिटी ऑफ चेन्नई इन 2009 एंड इन दैट ऑफ मुंबई इन द ईयर ऑफ 2019। यहाँ दो अलग अलग देख रहा है। 2009 में चेन्नई का है और 2019 में मुंबई का है। तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं। इसमें पहले थर्ड क्वेश्चन का जो कि चेन्नई का है, देखो 8% के हिसाब से 43,200 बन रहा है और यहाँ पे मुंबई का 1,54,800 बन रहा है। यहाँ पे थर्ड में फिर क्वेश्चन में और देख लेते हैं नीचे। फर्स्ट सेकंड ये थर्ड। तो पहले हमने ये निकाल दिया है 43,200 इसका और इसमें 1,54,800 टोटल हमने कर लिया इसका। तो इसमें आ गया 1,98,000 1.98 लैक्स। इसमें थर्ड वाला इसका सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले हमने एक वैकेंसी चेन्नई का ले लिया है और फिर 2009 में चेन्नई लिया है और मुंबई में लिया 2019 में। दोनों को हमने जोड़ दिया, वो जोड़ के बन गया 1,98,000। फोर्थ क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ वैकेंसी इन द सिटी ऑफ पुणे 48,000 इन द ईयर 2019 and the percentage distribution in the same as given in the table, then what is the number of vacancies available in NCR in 2019। इसमें ये कह रहा है
कि जो पुणे में जो वैकेंसीज इसकी दी हुई है 2019 में, उसको हमें 48,000 मान रहा है, जबकि वैसे 48,000 नहीं है। वो हमने उसका कैलकुलेशन किया था, वो अलग था, लेकिन इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 48,000 हम मान लेते हैं और इसका परसेंटेज 6 ही मानते हैं, तो फिर टोटल कितना होता है। अगर वो टोटल जितना हो जाता है तो फिर आपका NCR 2019 में कितना परसेंटेज है उसका हमें कैलकुलेशन करना है। एक बार आपको मैं ऊपर दिखा देता हूँ उसमें, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए इसका 48,000 मानना है, जबकि 48,000 वैसे नहीं है। अगर आप 6% के हिसाब से 8.6 लाख का निकालेंगे 6%, तो वो डिफरेंट है। लेकिन ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें 48,000 मान के चलना है, लेकिन परसेंटेज 6 ही मानना है। तो इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर 6% 48,000 होते हैं तो 100% कितना होता है। और NCR ये रहा 2019 का 20% है, तो हमें 20% को फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपको नीचे मैं इसमें दिखा देता हूँ। देखिए 48,000 इंटू 6/100 करेंगे तो टोटल इसमें वैकेंसीज आ जाएंगी। तो टोटल वैकेंसीज बन जाती है 8 लैक्स, और वैसे कितनी है, और 8.6 लैक्स। तो ये अभी क्वेश्चन के हिसाब से ये 8 लैक्स बन गई, इंटू NCR का परसेंटेज कितना था 20, तो इंटू 20/100 कर दिया, तो ये बन जाएगा 1.61 लाख, यानी 1.6 लाख, सॉरी 1.6 लाख। ये आपका फोर्थ इसमें आंसर सही हो जाएगा। इससे रिलेटेड अगर कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट के थ्रू भी इसमें आपको समझा देंगे। ये DI पे हम पहले फोकस इसलिए कर रहे हैं, DI मेंटल एबिलिटी और इसका जो पैराग्राफ है पहले उस पर फोकस कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी DI के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करवा देंगे, मेंटल एबिलिटी के सॉल्व करवा देंगे, ताकि आप 100% उनको सही करके JRF अपना पक्का कर पाएँ। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, व्हाट इज द approximate percentage rise seen in vacancies available in the city of Hyderabad from 2009 to 2019। इसमें कह रहा है कि जो हैदराबाद सिटी है उसमें जो 2009 से लेकर 2019 में कितनी वृद्धि हुई है, हमें उनको बताना है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो पहले हैदराबाद सिटी का देख लेते हैं। हैदराबाद सिटी 2009 से 2019 के बीच में पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको याद हो ये हैदराबाद सिटी का हमने सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी कैलकुलेशन करके रखा है, तो उसी को देख लेते हैं। पहले ये आप देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में हैदराबाद सिटी का 2009 और 2019 का हमने यहाँ कैलकुलेशन पहले भी किया हुआ था, जिसमें एवरेज पूछ रहा था। तो इसी को हम यहाँ से आंकड़े ले लेते हैं। 5,40,000 का 10% 54,000, 8,60,000 का 8% 68,800। तो हमने इसी को ले लिया है नीचे। तो आप देखिए ये सेम ही है, 54,000 और 68,800, इसको हमने लेस कर दिया तो 14,800 बन गया। तो 14,800 अपॉन 54,000 इंटू 100, क्योंकि हमें बेसिक जो अमाउंट है, बेसिक जो वैकेंसीज दी हुई हैं उस पे इसका परसेंटेज निकालना है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। और जब भी परसेंट की वृद्धि देखी जाती है जो बेसिक अमाउंट पे देखी जाएगी, बेसिक वैकेंसीज पे देखी जाएगी। तो इस प्रकार से पहले हमने इसको कैलकुलेट किया, इसको किया, इसका डिफरेंस निकाल के अपॉन 54,000 इंटू 100 कर दिया, तो ये इसकी अपने बन जाएगा 27.41% इसमें वृद्धि हुई है 2009 से लेकर 2019 तक हैदराबाद में। ये हमारा 5 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी प्रकार से DI के क्वेश्चन लेकर आएंगे हम आपके लिए, और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।